संसार का रवि भी सबसे पहले आता है और हमारी कैमुना का स्वर, हमारा अपना रवि भी हमेशा हमसे पहले आता है। सभागार में उपस्थित मेरे मित्र श्री बीपी पाठक साहब, हमारे अग्रज श्री एसएन सिंह सर, श्री डीपी पाठक सर, हमारे अनुज कुलदीप जी और प्रदुम जी, लीडरों के लीडर, पूरब से निकली हुई एक नई विकास की गंगा बहाने वाले हमारे अनुज भानु प्रताप जी। दोस्तों, एक गंगा निकली थी बहुत साल पहले, महाराजा भगीरथ ने अथक प्रयासों से निकाला था उत्तर से पूरब की तरफ, जिसने प्यास बुझाई थी। कैमुना के इस क्रांति में एक और साथी ने विकास की इस गंगा को उल्टा बहाया है, पूरब से उत्तर की तरफ। हम सलाम करते हैं उसके जज्बातों को। कुछ युवा साथी हमारे, जिन्होंने मुझसे पहले सभा को संबोधित किया है, गोरखपुर के गौरव मिश्रा, शाबाश, वेरी गुड, फख्र है हमें। राजेंद्र कुमार जी, जोरदार तालियां इनके लिए। मैं भानु से पूछ रहा था कि कोई वीआईपी नहीं बुलाया क्या, पता लगा कलेक्टर साहब ही आए हैं। हमारे डीएम कैमुना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार जी के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां। अहमद हसन साहब, बेहद स्मार्ट, दिखने में अनिल कपूर जैसे, जोरदार तालियां इनके लिए। इन्होंने वादा किया है कि मार्च में जब हम आएंगे तो 2 लाख भुजाएं मेरा इंतजार करेंगी। जोशीले साथी विश्वजीत सिंह, जोरदार तालियां इनके लिए भी। और सबसे अंत में दिलों के व्यवसायी, जिन्होंने आके सिर्फ व्यवसाय की बात किया, लेकिन दोस्तों विश्वास माने, जिस संख्या में आज आप यहां उपस्थित हैं, उसे कोई व्यवसाय खींच के नहीं ला सकता, उसे सिर्फ दिल खींच के ला सकता है। इसलिए दिलों के व्यापारी श्री एसएन शुक्ला जी का जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर लें। शाबाश। मित्रों, काफी दिनों से गोरखपुर आना चाह रहा था, कुलदीप जी से अक्सर चर्चा होती थी। मेरा वादा भी था कि 1000 लोग आई कार्ड लगा के मुझे मिलेंगे तो मैं आऊंगा। मेरे वो साथी, मुझे विश्वास हो रहा है आज देख के और गर्व हो रहा है अपने भानु पर कि 1000 नहीं, आज यहां कम से कम 4000 हाथ बैठे हैं। आप ताकत हो हमारी, आप विश्वास हो हमारी, आपकी वजह से हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, साथ चलने के लिए पैसा माने नहीं रखता है, माने रखता है विश्वास। और विश्वास करने के ईश्वर ने कुछ हमें जन्म से गुण दिए हैं। अगर हमें यह देखना है कि जमीन गीली है या सूखी है, तो हम पैरों का इस्तेमाल करते हैं। हमें यदि देखना है कि कोई चीज खुरदरी है या चिकनी है, तो हम हाथों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें देखना है कोई चीज आंखों से कि वह सुनहली है या काली है, तो आंखों का इस्तेमाल करते हैं। सुनना है कि ये बुरी बात है
या किसी गीता और कुरान से कही गई बात है तो कानों पर विश्वास करते हैं, और यदि हमें सूंघने की आवश्यकता पड़ी तो हम नाकों से विश्वास करते हैं। यही विश्वास के कुछ तरीके हैं। आज जिस उम्मीद के साथ आप आए हैं वो एक विश्वास के साथ आए हैं। मित्रों, मैं विश्वास की बात कहते हुए एक धार्मिक कहानी से, धार्मिक भी कहें पौराणिक भी कहें, लेकिन ये 100% सत्य है, अपनी बात समझाता हूं। राम की सेना सीता मां के लिए बानरों को लेकर लंका के किनारे पहुंच गई थी। समस्या थी उस पार कैसे पहुंचा जाए। बजरंगबली सामने आए। उन्होंने सारी बानर सेना से कहा, ये गोले गोले पड़े हुए पत्थरों पे राम लिखना शुरू करो और इन्हें समुद्र में डाल दो, पुल बनना शुरू हो जाएगा। ये वही राम सेतु है। बानरों ने राम लिखा और उस पे समुद्र में डालना शुरू कर दिया। सारे पत्थर तैरने लगे। रावण की सेना में हाहाकार मच गया। रावण के सेनापति और उनके मंत्रियों ने जाके रावण से कहा, महाराज, अब तो निश्चित तौर पे हमारी मृत्यु निश्चित है, हम हारेंगे, क्योंकि रामचंद्र जी की सेना ने तो पुल बनाना शुरू कर दिया है। रावण ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं भी बना सकता हूं, मेरे साथ चलो, मैं भी दिखा सकता हूं कि पुल कैसे बनता है। और विश्वास करें दोस्तों, अपने सेनापति और मंत्रियों के साथ हमारे जितने भी लीडर्स सामने मेरे बैठे हैं, मैं इस्तकबाल करता हूं उनको। उम्र की इस पड़ाव पे जब आदमी एक शिथिलता की तरफ आगे बढ़ता है, एक अस्थायित्व की तरफ आगे बढ़ता है, उन्होंने एक नई छलांग ली है। उन्होंने पूरा रिस्क लिया है। मित्रों, आपके इस रिस्क के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। विश्वास रखें, कभी गलत नहीं होगा। 24 घंटे मैं और मेरे साथी एक प्रहरी के भांत आपके सपनों के लिए बैठे रहते हैं, आपसे ज्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं और हमेशा कोशिश रहती कि आप कैसे आगे आओ, हमारी जगह लो, हम और पीछे हटें। इसी कड़ी में आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज गोरखपुर मंडल इतना विकास कर चुका है कि हम अपने अनुज भानु प्रताप सिंह की पदोन्नत करते हुए उन्हें जोनल मैनेजर गोरखपुर घोषित करते हैं। साथियों, जोरदार तालियां खड़े होकर बजाएं भानु के लिए। मैं चाहता हूं कि इनकी नेम प्लेट बदल दी जाए। सोचते हैं ये विकास की एक ऊपर की बात थी। थोड़ा अपने हेड ऑफिस के बारे में बताना चाहूंगा। हमारी बहुत सारी बहनें और माताएं और बच्चे भी यहां उपस्थित हैं। हमारे यहाँ हाउसकीपिंग में आसाम की रहने वाली एक हाउसकीपर है जो स्वीपर का काम देखती हैं। 350 रुपए महीने पे आई थी, आज 12,500 रुपए महीने उनकी तनख्वाह है। उनको एक असिस्टेंट दिया गया है और एक स्पेशल हमारी असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर चेतना शेखावत उनके हितों की देखभाल करती है। एक और मैडम है राजकुमारी मैम, वो हमारे कैंटीन में बर्तन धोने के लिए आई थी। हमारे साथी जहां खाना खाते हैं,
कोई व्यक्ति जन्म से गरीब नहीं होता दोस्तों, उसके अंदर वो प्रतिभा छिपी रहती है। और आपकी कैमुना, आपके शीर्ष के साथी सदा एक ही चीज प्लान करते हैं, रात दिन एक ही चीज सोचते हैं, हम कैसे आप तक वो खुशहाली ला सके जो लोगों ने झूठ और फरेब से हासिल किए, कैसे आपके उन सपनों को पूरा कर सके जो आपके बच्चों और आपकी पत्नी, आपके माँ बाप की आंखों में तैरते हैं। तमाम काम करती है। बच्चों की शिक्षा के लिए अभी पाठक सर ने कहा था हमारा इंस्टीट्यूट, आपको जानकर खुशी होगी कि पहले बैच में निकले हुए 129 बच्चों को हमने जॉब दे दिया है, वो कैमुना के ऑन रोल ऑफिसर थे। हम बात 70,000 की नहीं करते हैं दोस्तों, बात 7,000 की करते हैं। हमारे वो छात्र ग्रामीण इलाकों से आए हैं, शिक्षा देने के उपरांत उनको उन्हीं ग्रामीण इलाकों में डेवलपमेंट के लिए भेजा गया है, जहां की समस्याओं और विकास से वो अच्छी तरह रूबरू हैं। उन्होंने अपने माँ बाप से वो शिक्षा पाई है कि अगर ताकत मिल जाए तो कैसे इस क्षेत्र का उपयोग हो सकता है, और हम उसी ताकत का उपयोग कर रहे हैं। 7,000 से 70,000 की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं, न कि 70,000 से 7,000 की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। सपने तो बहुत देखे जाते हैं दोस्तों, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें आकाश चाहिए। आपकी कैमुना के पास एक विशाल आकाश है जहां आप जा सकते हो। देश विदेश हजारों ऐसी सोचें हैं। हमारा देश घबराता है कि 1 अरब 30 करोड़ लोगों को रोजगार कैसे दें। वहीं हमारा पड़ोसी देश चीन, जिसने रौंदा है अमेरिका जैसे देशों को, अपने 1 अरब 42 करोड़ लोगों को लेकर सोचता है कि मेरे पास 2 अरब 84 करोड़ हाथ हैं जिनसे मैं खरीद लूंगा विश्व को। ये सोच है और हमें ये सोच अपनी कैमुना में लागू करना है। इसीलिए मैंने कहा था कि मेरे स्वागत में मेरे साथ चलने के लिए 1,000 नहीं 4,000 हाथ आए हैं। हम एक दिशा दे सकते हैं इस समाज को, हम एक दिशा दे सकते हैं अपने इस युवाओं को बना सकते हैं जहां पे गरीब को गरीब नहीं कहा जाए। गरीब तो सिर्फ वो आदमी है जिसके विचारों में ताकत नहीं। गरीब वो आदमी है जो दूसरों के लिए सोचता नहीं। अपने लिए तो सभी सोचते हैं दोस्तों, लेकिन यदि कभी दूसरे के लिए जिया जाए तो जीने में बड़ा मजा है। में निमंत्रण, आज अपने स्वप्न को मैं सच बनाना चाहता हूं, दूर की इस कल्पना के पास जाना चाहता हूं। जय हिंद, जय कैमुना, जय भारत।